गाइस, मेरा नाम है लोकेश सामरिया। आपका हमारे चैनल हमारे क्लास 2.0 में स्वागत है। तो मैंने जैसे आपको कल परसों मैंने जो वीडियो आया था सिलेबस का, मैंने बता दिया था कि जो रीट की जो एग्जाम में जो मैथ के जो भी टॉपिक आने वाले हैं उसका मैं क्रैश कोर्स निकालने वाला हूं। तो आज उस क्रैश कोर्स का सबसे पहला पार्ट है और सबसे पहले पार्ट में इंडिसेस घातांक लेने वाले। इसके दो पार्ट आएंगे, एक तो ये एक अगले वाला। इसमें आपको इसमें जो महत्वपूर्ण बातें वो कवर कर दूंगा और जो प्रीवियस के क्वेश्चन है वो भी कवर कर दूंगा। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहे ताकि आप हर एक चीज समझ सको। तो सबसे पहले समझते हैं घातांक होता क्या है, मतलब ये घातांक वर्ड आया कहां से। देखो घातांक क्या होता है, नॉर्मली देखो x की पावर n है ना, इसी को घातांक कह देते हैं। मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, इसी को घातांक कह देते हैं। मतलब किसी की पावर n या किसी पावर कुछ भी, मतलब जैसे 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 8 है, 7 की पावर 2 है, इन ऐसे कोई भी होना इनको घातांक कह देते हैं। इसमें मतलब कोई अलग चीजें होती नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, जो नीचे वाला होता है ना इसको आधार कहते हैं। आधार अगर आप इंग्लिश में देखो तो बेस कहते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाला है उसको कहते हैं घात, ठीक है, इसको पावर कहते हैं। तो आपने देखा कि जो नीचे वाला है उसको क्या कहेंगे, घात। नीचे वाले को आधार, ऊपर वाले को घात। जैसे 2 की पावर 5 है तो आधार क्या होगा, आधार अपना होगा 2 तो नीचे, और जो घात क्या होगी मतलब पावर 5। बस इसमें बेसिक यही है कि घातांक कहते हैं किसे, x की पावर n उसको घातांक कहते हैं। नीचे वाले को आधार, ऊपर वाले को घात या पावर कहते हैं। अब देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना उससे बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसकी डायरेक्टली से प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। मतलब प्रॉपर्टीज मतलब इसके जो अलग अलग प्रकार के यूजेस हैं, उपयोगी प्रक्रियाएं हैं, वो देखने वाले हैं। तो पहली प्रक्रिया हम देखते हैं। देखो पहली प्रक्रिया क्या है, अगर मान लो a की पावर m है, इंटू कर दिया जाए a की पावर n से, मतलब दो समान आधार वाले अंक की कुछ पावर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मान क्या होगा, a की पावर m+1। मतलब जो ऊपर वाले घातें वो जुड़ जाएगी अगर आधार समान। ये याद रखना, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ेगी। अगर ऐसा हुआ a की पावर m इंटू b की पावर n, तो ये आपका मतलब a की पावर m+1 ऐसा कुछ होगा नहीं, या ये भी नहीं होगा। a b की पावर m+1 कर दो, ये दोनों ही नहीं होंगी। तो सिर्फ तभी होगा जब आपका आधार क्या होगा, समान होगा, तभी घातें जुड़ने वाली है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो 2 की पावर क्यूब है प्लस 4 की पावर स्क्वायर है। इसको देखो आप, अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे आधार समान नहीं है, तो इनको अगर जोड़ना करा आधार तो हमें समान करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, या तो इसको चेंज करो 4 में या इसको करो, जो भी आपकी मर्जी है। जैसे मान लो मैं इसको चेंज करता हूं, ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, इधर क्या 4 स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 2 4 इंटू क्या 2 इंटू 4 की क्यूब, तो ये दोनों तो जुड़ेंगे, सॉरी 4 की पावर 2, ये नहीं जुड़ेगा तो एक्स्ट्रा रहेगा 2 इंटू, ये आधार दोनों की समान है तो घातें जुड़ जाएगी। 4 1 प्लस 3, तो क्या 2 इंटू 4 की घात 3। ये तो क्या कब आया, जब मैं 4 में निकालना हो। अगर मैं 2 में निकालना होता तो क्या करते, 2 की पावर 3, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। 4 को ऐसे लिख लो आप, 2 इंटू 2 की पावर 2 है, ठीक है। इसको मैं आगे और बताऊंगा। तो क्या होता है 2 की क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो तीनों की क्या है आधार समान है तो घाती क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो क्या आएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 5, 2 7, तो ये कितना आएगा 2 की पावर 7। सिंपल सी बात है, अगर आपका आधार समान है, अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो आपकी घातें जुड़ जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं जुड़ेगी। सबसे पहला नियम यही है, वेरी सिंपल नियम है। तब अपने अगले नियम पर चलते हैं। अगर यहां तक तो बात थी कि गुणा हो, अगर मान लो ये भाग में आ जाए, क्या बोला, अगर ये भाग में आ जाए तो क्या करोगे। जैसे इसको यहां पे क्या आएगा वो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, वेरी सिंपल से। कैसे, देखो मान लो 25 है, उसमें अगर 5 का भाग दूं कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और विस्तार करके समझते हैं। देखो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है।
5 का स्क्वायर बट्टे 5। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, अगर 5 को ऊपर लेके जाऊंगा तो उसकी पावर क्या होगी -1, तो क्या आएगा 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -1, तो क्या है 5 की पावर 2 -1, क्योंकि सेम आपका आधार है तो घाती क्या हो जाएगी जुड़ गई। तो ये आप कितना आंसर है 5। तो आप समझ रहे हो इसका जो आंसर वो क्या होगा a की पावर m -n, ये क्या आपका m और ये क्या था n, ये वाला, तो a की पावर m -n, तो a की पावर m का अगर भाग दूं a की पावर n से तो मान क्या आएगा a की पावर m -n। समझ रहे हो, एकदम सिंपल से आपकी प्रॉपर्टी है, कोई डिफिकल्ट इसमें मैंने बताया नहीं, ये आपकी सेकंड है, नोट कर लो। ठीक है, हम अपने थर्ड पे चलते हैं। ऐसे एक एक प्रॉपर्टी हम देखते चलेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एक एक चीजें ढंग से सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप हर एक प्रॉपर्टी को ढंग से समझ पाओ। तो जो अपनी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, a की पावर m है की पावर n, क्या बोला है थर्ड देखो, a की पावर m की पावर n, क्या बोला है a की पावर m की पावर n, तो इसको कैसे लिखेंगे a की पावर mn। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहां पे एक चीज और समझो, इसमें भी दो चीजें और समझनी है। पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो 2 का क्यूब का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 का 3 इंटू 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आएगा 2 की पावर 6। ठीक है, अब इसमें दो चीजें समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट है रीट में, तो उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या बोला है, वो बोलेगा कि मैं अगर 2 की पावर 3 की पावर ऐसे 2 कर दूं, क्या बोला 2 की पावर 3 की पावर 2 कर दूं, और अगर यहां पे आपका छोटा कोष्टक लगा ना तो इसका मान ऐसे होगा 2 3 की पावर 2। अगर यहां पे मान लो आपका यहां पे बड़ा कोष्टक लगा होता, यहां पे बड़ा कोष्टक लगा होता तो 3 से मल्टीप्लाई होता। तो ये तो दोनों में तो कितना डिफरेंस है, ये याद रखना। छोटा कोष्टक होगा ना तो सीधे होगा, यहां पे तो क्या आ रहा है मान 2 की पावर कितनी है 9, और यहां पे 2 की पावर 6, पूरा 2 की पावर 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस बात को समझ लेना, अगर छोटा कोष्टक है तो सीधा कर दो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर बड़ा कोष्टक है तो वहां पे आपको पावर को मल्टीप्लाई करना है। इसको एक एग्जांपल से और समझो, जैसे 1/2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 7, ऐसे मान लो दी है। तो यहां पे पूछा गया ना, यहां पे सिंपली करना है इन तीनों को मल्टीप्लाई, तो 1/2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7, क्यों बड़ा कोष्टक है। छोटा कोष्टक होता ना तो क्या होता 1/2 की पावर 3 की पावर 5 5 की पावर 7 ऐसा होता। तो इसमें उसमें जमीन आसमान का फर्क है, इसको आप पॉइंट को ध्यान रखना, ये आगे हमें बहुत काम आने वाला है। तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। तो आपकी चौथी प्रॉपर्टी क्या है देखो, अब तक हमने बात कर ली कि a की पावर m इंटू a की पावर n हो, और a की पावर m बट्टे a की पावर n हो, और हमने अभी ये भी बात कर लिया a की पावर m की कुछ पावर है n तो उसका क्या होगा। हमने ये भी देख लिया कि अगर छोटा कोष्टक है तो क्या फर्क पड़ेगा, बड़ा कोष्टक है तो क्या फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं थोड़ी आगे, चौथी प्रॉपर्टी देखो, अगर मान लो आपको दिया जाए कोई a है उसकी पावर 0 है, तो याद रखना किसी की पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा एक ही रहेगा। क्या आएगा एक ही आएगा, जैसे 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, मतलब कोई भी हो XYZ कोई भी हो मान एक ही आने वाला है अगर उसकी पावर 0 है। कंडीशन क्या है, अगर उसकी पावर 0 तो मान एक ही आने वाला है। ठीक है, अब इसमें पांचवा देखो, अगर आपको बोल दिया जाए कि x की पावर क्या है m है, तो इसको हम कैसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो अगर आपको एक पूरा कोष्टक दिया उसकी पावर m दी है तो आप उसको e की पावर m इंटू x की पावर m लिख सकते हो। इन दोनों को आप अलग अलग लिख सकते हो अगर यहां पे गुणा में है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला जो पावर वो सेम होनी चाहिए, तभी आप उसको ऐसे लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको दिया 2x है उसके क्यूब है,
तो इसको आप कैसे लिखोगे, कमेंट करना जरूर। 2 मिनट रुकता हूं, आप कमेंट करो, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। जल्दी कमेंट करो। सही है तो क्या कैसे लिखेंगे, आपका सही है 8 8 क्यूब, सही है कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखेंगे कैसे, देखो 2 की क्यूब इंटू एक्स की क्यूब, तो 2 की क्यूब 8 इंटू एक्स क्यूब 8x क्यूब। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इनको कैसे लिखना है। तो छठी प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो अगर आपको बोला जाए a अपॉन बी की पावर m है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे a और b गुणा में तब m है, अब भाग में m है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे a की पावर m बटे b की पावर m। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो 25 बटे 5 का स्क्वायर है, इसको आप करो, इसको दोनों तरीके से करना, इसमें 12 तरीके करना और अलग भी करना, देखते हैं सेम आता नहीं आता। कोई जल्दी नहीं करना है, हमें आराम से सीखना है। मैथ रेट में बहुत सरल आती है, इसमें तो हमें पूरे से पूरे नंबर लाने ही है किसी भी हालत में। इसमें आपका ऐसा कोई भी नहीं पूछा जाएगा कि जो आपके इस फॉर्मूले से अलग हो, जो फॉर्मूले थे वही है। इसमें क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ये तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, मतलब आप उसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपने सही दिया 25। अब देखो हम दोनों तरीके से करते हैं, पहले इस वाले तरीके से क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर बटे 25, तो 1 25 से 1 25 कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा 25 आएगा। आंसर सही आ रहा है। वैसे देखते हैं 25 में 5 का भाग दिया 5 बचेगा, इसका स्क्वायर 25, यहां से भी आंसर सेम आ रहा है, मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी क्या करेक्ट है। ये आपकी 7वीं प्रॉपर्टी थी, सॉरी 6ठी। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम अपनी अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चलो देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। आपकी 7वीं प्रॉपर्टी क्या बोला है, जो a की पावर n होती है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन a की पावर n लिख सकता हूं। सॉरी, a की पावर माइनस n होती ना, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन a की पावर n। अगर मान लो आपको दिया गया है 5 की पावर -2, तो उसको क्या लिखूंगा 1 बटे 5 पावर 2, ठीक है। अगर आपको 5 और -2 दिया तो मैं क्या लिखूंगा 1 बटे 5 पावर 2, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आता है, ठीक है। अब देखो 8वां, सॉरी, एक बात समझो, अगर आपको दिया जाए x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू डॉट 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 n बार, तो इसका मान क्या होगा वो बताओ मुझे। अगर x इंटू एक्स इंटू n बार है, ये आपका n बार है, प्लस नहीं n बार है, गुणा हो रहा है, तो इसका मान बताओ क्या आएगा। क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना है, बताओ जल्दी जल्दी। करेक्ट, क्या आएगा x की पावर n आएगा। क्यों, हमने भी प्रॉपर्टी देखी थी x की पावर a इंटू एक्स, सॉरी a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या होता है a की पावर m प्लस n, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, देखो इसको ब्रेक करते हैं, तो x की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n बार, तो क्या आएगा, ऑब्वियस बात है x की पावर n आपका मान आने वाला है। तो आपकी 8वीं प्रॉपर्टी है, ये भी आपको याद रखना है। दोनों को आप नोट कर लो, फिर हम आपकी 9वीं प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करेंगे, 10 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। थोड़े क्वेश्चन आज देखेंगे, थोड़े क्वेश्चन कल देखेंगे, तो अपना खाता कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्क्वायर करनी स्टार्ट करनी। तो आपने लिख लिया ऐसे तक, लिख लिया। अब 9वीं प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझो। आपको ऐसे क्वेश्चन में बहुत पूछा जाएगा, क्या रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ऐसा आपका n बार चल रहा हूं, सॉरी n बार, इसका मान बताओ आप। आपने उसका मान तो बता दिया था x वाला का, इसका मान बताओ, देखते हैं कितनों का सही आता है। कोई टफ नहीं है, इसका मान बहुत इजी है, सही है।
क्या आएगा x की पावर n/2। क्या आपका यहां पे क्या है 1/2 प्लस 1/2 ये आ रहा है मान, वहां पे 1 आ रहा था, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसकी 10वीं प्रॉपर्टी समझो आप। हम्म 10वीं प्रॉपर्टी आपने वैसे उसमें सीखी होगी नंबर सिस्टम, लेकिन फिर एक बार बता देता हूं। जो बोर्ड मास का नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर आपको क्या सॉल्व करना है, कोष्टक सॉल्व करना है पहले, फिर आपको ऑर्डर सॉल्व करना है। ऑर्डर मतलब आपका जो स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, अंडर रूट होता है या क्यूब रूट होता है। फिर आपको भाग सॉल्व करना है, फिर आपको गुणा सॉल्व करना है, फिर आपको जोड़ना है, फिर आपको घटाना है। तो आप समझ रहे हो सर इतनी सिंपल सी बात नहीं पता थी, क्यों बताई? इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते। कैसे? आपको क्वेश्चन ऐसे दिया 5 की क्यूब बट्टे 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7। तो बच्चे पहले क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, ये भाग नहीं करेंगे। वही आपकी गलती, आप गलत हो गए, आपका आंसर गलत हुआ। पहले यहां पे क्या करना था, भाग करना था। इसलिए नियम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो इसका आप लिख लो एकदम, मैं आपको थोड़ा टाइम है, उसको लिख लो, फिर हम इसका पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, मजा आने वाला है उस क्वेश्चन में। जल्दी से लिख लो 9वीं 10वीं प्रॉपर्टी को, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आपका आपने लिख लिया, तो हम इसका पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, देखो 4 का क्यूब इंटू 16 का स्क्वायर इंटू 256 का स्क्वायर, यह आपका किसके बराबर है, 2 की पावर x की। तो हमें बताना है जो x का मान है वो क्या होने वाला है। चलो बताओ जल्दी से, मैंने आपको पूरी चीजें बता दी है, गुणा में पावर जुड़ती है, घटती है, क्या होता है, सब बता दिए। बस एक प्रॉपर्टी देख लो यहाँ पे छोटी सी है, a की पावर अगर 1/n लिखा है ना, तो उसका आप क्या लिख दो, एक बार रूट में n। यहां पे जैसे होता है रूट क्यूब होता है ना, वो है ये n। बस ये प्रॉपर्टी रह गई थी, आप ये आप लिख लो, फिर इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, ज्यादा इसका वेट नहीं करने वाले। ये एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से आंसर है। जल्दी से x का मान बता दो मुझे। बताओ बताओ जल्दी से, आपका ये तो मैं हटा देता हूं मैं। तो कई बच्चों का आंसर आया x का मान, देखते हैं कई बच्चे सही भी दे रहे हैं। 30 आ रहा है, बढ़िया। इसको देख लेते हैं कैसे 30 आया। मुझे 2 की पावर में लाना है, तो 4 को 2 में बदलना होगा, 2 का स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, इसको भी 2 में बदलना होगा, क्या होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का स्क्वायर इंटू इसको भी 2 में बदलना होगा, ये क्या होता है 16 का स्क्वायर, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 8। मतलब ऐसा देखो 2 की पावर 4 का स्क्वायर का है ये, मतलब यहां पे बड़ा क्वेश्चन आया, देखो यहां पे ये आएगा का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां पे ये कितना हो गया 2 की पावर 3 दूनी 6, मतलब 2 इंटू 3 इंटू ये कितना हो गया 2 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 की पावर क्या हो गया 3 दूनी 6, 2 की पावर 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 की पावर, तो क्या होगा 2 की पावर 6 प्लस 8 प्लस 16, तो 16 और 8 कितने होते हैं 24, 24 से 30, तो 2 की पावर कितने 30, बराबर में क्या है 2 की पावर x, तो x का मान कितना आएगा 30। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी टफ क्वेश्चन था नहीं, बस आपको ऐसे प्रोसेस फॉलो करना है, मान आपका निकल आएगा। तो आप इसको कॉपी कर लो जल्दी से।
तो आपका दूसरा क्वेश्चन देखो, बोला है कि 64 की पावर 3/6। दूसरा में क्या बोला है, 64 की पावर है 3/6। ये बताओ इसका मान क्या आएगा, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन आपको ही करने हैं। जल्दी जल्दी बताओ क्वेश्चन को, जल्दी से आगे बढ़े। बच्चों का आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, सही भी दे रहे हैं बच्चे आंसर, वेरी गुड। चलो कि वैसे इसका आंसर क्या आएगा आपका, 2 की पावर 3 8 इसका आंसर आने वाला। तो कई बच्चों ने सही दिए, देख लेते कैसे आएगा 8। देखो 64 है ना, अब मुझे यहां पे 6 हटाना पड़ेगा। बट 64 का ऐसे नहीं निकाल सकता, मुझे आता नहीं है, हम पढ़ाए नहीं गए, हमें स्क्वायर पढ़ाया और क्यूब रूट पढ़ाया, दो ही चीजें पढ़ाई है, ये पढ़ाया नहीं है। तो हमें इस 6 को हटाना होगा। मैं क्या करता हूं, देखो 2 है, 2 की पावर ऐसे ले आऊं कि 6 हट जाए। देखो 2 क्या 64 क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है, ठीक है। अब मैंने यहां पे 2 की पावर 6 लिखी, देखो की पावर है 3/6, तो ये दोनों पावर क्या, दोनों गुणा होगी। 2 की पावर 6 इंटू 3/6, तो 6 से 4 क्या होगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, 2 की पावर क्यूब। 2 की पावर क्यूब कितनी होती है, 8, तो इसका मान कितना आएगा, 8। तो मतलब आपको यहां पे ऐसी पावर आ जाए जो आप नहीं कर सकते, तो बस बीच वाला ऐसा सोचो कि जो यहां पे पावर है वो बना दो। जैसे मान लो यहां पे अगर पावर मुझे क्या दिया होता, स्क्वायर दिया होता, तो मैं इसको क्या बनाता, 64 को मैं लिखता 8 का स्क्वायर, क्यों से 2 से 2 कटेगा। ऐसे आपको देखना है कि मतलब किसका स्क्वायर क्यूब क्या बनाना है, ये यहां की पावर से डिसाइड हो। जैसे इस रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो आपको दिया जाए, ये नोट करो जल्दी से, एकदम फास्टली नोट करो। जैसे मान लो आपको दिया जाए कि जो 1/81 है, 1/81 उसकी पावर -3/4 है। आपको दिया है 1/81 पावर -3/4 है। तो इसको आप सोल्व करो। इसमें 2 प्रॉपर्टी यूज होगी, जो भी मैंने बताई है और जो पहले बताई थी। बताओ क्या इसका आंसर आने वाला है। ऐसे ही करना जो भी मैंने बताया है, बस थोड़ा सा और मसाला है इसमें। बताओ जल्दी से, कमेंट करो, कमेंट जो भी आपका इसका आंसर आएगा। ये जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वो सारे आपके रीट में आए हुए मोस्टली। कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी कराऊंगा ताकि आप में प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है आगे, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी बताई थी, क्या एक बार -n होना तो उसको 1/(n) लिखते हैं, मैंने बताया था। देखो यहां पे माइनस है तो क्या लिखूंगा, 1/81 पावर 3/4। ये आपको पता ही है, अगर 1/a/b हो तो उसको अपन क्या लिखते हैं, b/a लिखते हैं, ये पता ही है। तो क्या होगा, देखो 81/a की पावर 3/4। यहां तक क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बताया, यहां पे जो पावर होगी नीचे वैसे मुझे अंदर बनानी है। अब अंदर 81 के ऐसी क्या पावर बनाओ तो नीचे वाला हट जाए। 3 की पावर क्या होती है, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो ये क्या होगी, 3 की पावर 4 होगी। यहां पे क्या बता, 3/4, तो दोनों पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 गया, बचा कितना, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 कितनी थी, 27। तो आपका आंसर क्या है, 27 है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये समझना था कि ये वाली प्रॉपर्टी और ये आप दोनों जानते हो। तो बस जो प्रॉपर्टी बताई वो ही उपयोग में करने और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना है। तो इसको नोट कर लो। चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। देखो चौथा क्वेश्चन आपका, चौथा क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 5
81 की पावर आपका 4 है और 243 की पावर 2 है। 243 की पावर क्या है? 2 है और 729 है, उसकी आपकी पावर दिया गया है 3 और आपसे पूछा गया है बराबर क्या है? 3n है। तो जब आपका चौथा क्वेश्चन है तो आपसे पूछा गया है जो यहां पे n है उसका मुझे मान बताओ कितना आने वाला है। तो बताओ जल्दी से। इसको आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, देखो इसको ऐसे दिया 3 की पावर 5 इंटू 81 की पावर 4 इंटू 243 की पावर 2 इंटू भाग दिया आपका 729 की पावर 3। तो अगर ऐसा दिया जाता है ना, पहले इसको सोल्व करना होता है, लेकिन ऐसा दिया ना पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को। तो ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। जल्दी से बताओ क्या आपका आंसर आने वाला है। कई बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। 11, 12, ओहो 13 भी। देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। चलो देख लेते हैं। हमें क्या बोला है, यहां पे 3 की पावर में लाना है, तो हर एक पद 3 के पावर में होना चाहिए। इतना मुझे पता है, ज्यादा पता है नहीं। तो यहां पे देखो ये 3 की पावर 5, यहां पे देखो 81 क्या था? 3 की पावर में 4 था, तो 3 की पावर 4 की पावर 4। अब 243 ये कितनी बार आता है वो तो सोचना पड़ेगा। देखो सोचते हैं, भाग देते हैं, इसको निकालते हैं कितनी बार आता है। तो अगर निकालना तो आप क्या हो, 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा इसमें? 8 बार गया, 1 बार गया। 3 का भाग दिया, कितनी बार गया? 27 बार गया। 3 का भाग दिया, कितनी बार गया? 9 बार गया। 3 का भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार गया। 3 का भाग दिया, कितनी बार गया? 1 बार गया। तो 243 कितना? 1, 2, 3, मतलब 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 है 243 आपका, उसका स्क्वायर बट्टे 729। ये क्या होता है? ये होता है 9 का क्यूब। ये होता है 9 का क्यूब। 9 का क्यूब का क्यूब है। ये क्या होता है? 9 का क्यूब का क्यूब है। लेकिन हमें क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो 3 क्या होता है? इसका क्या होता है? 3, ये तो 3 स्क्वायर होता है। तो क्या होगा देखो, 3 का स्क्वायर का क्यूब, या तो बड़े क्वेश्चन का याद रखना, का क्यूब। तो क्या हो जाएगा देखो, 3 का स्क्वायर का क्यूब, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, तो 3 की पावर 18। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 3 की पावर 5, ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 16 और वो 3 की पावर 10 बट्टे 3 की पावर 18। तो ये 3 हो गया, जुड़ जाएगी, आधार समान है। 16 प्लस 10 26, 26 और 5 कितना होता है? 26 5 31 बट्टे 3 की पावर 18। तो क्या आएगा? 3 की पावर 31 माइनस 18, तो मान क्या आएगा? 3 की पावर 13। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन था नहीं, बस हमें सबको 3 में बदलना था। कोई हमने कोई टफ क्वेश्चन किया नहीं। इसका हमें पता नहीं था तो हमने 3 का भाग देखे इसके गुणनखंड निकाल लिए। अगर पता नहीं तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें घबराने की क्या बात है। याद होना कोई जरूरत थोड़ी है, निकाल लो। तो जल्दी से उसको लिख लो, फिर इसको आगे देखते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब है। तो यहां से आप देख सकते हो कि 9 की पावर क्या की? 9 आ गई। और ये क्या? 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर का 9 है, तो 3 की पावर 18। ऐसा भी देख लो, या हाँ यहाँ पे सीधा भी देख लो, कोई टेंशन नहीं, जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करते हैं, और जो क्वेश्चन बचे वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगले वाला क्वेश्चन बहुत शानदार है, मजा आने वाला है। देखते हैं कितने बजे इसका सही देते हैं। तो लिख लिया, तो 5वां देखते हैं। तो 5वां क्या बोला है? 4 की पावर 3 का स्क्वायर में भाग दिया 4 की पावर 3 का स्क्वायर। अब बताओ ये क्वेश्चन तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मजा आने वाला है इसमें। मुझे पता है इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कमेंट इट।
बताओ बताओ जल्दी बताओ, इतना देर थोड़ी लगता है, जल्दी से भाई। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो यहां पे बच्ची क्या गलती करने वाले थे, ये दोनों सेम है लेकिन नहीं है, मैंने आपको बताया। तो ये क्या है, ये 3 की पावर इंटू 2, अरे ये क्या है 4 की पावर है 9, तो क्या है 4 की पावर 6 बटे 4 की पावर 9, तो क्या बचेगा 1 बटे 4 की पावर 3। तो आपका क्या बचेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 बटे 16 चौके क्या होता है 64, या भी उसको ऐसे लिख सकते हो 4 की पावर -3। तो आप तीनों वे में लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। ये इसका आंसर था। कई बच्चे इसका आंसर गलत दिया, मुझे दिख रहा है। तो आपको ये समझना है ये दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो आज हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, और इसका जो और क्वेश्चन बचे हैं और जो आपके रीड के क्वेश्चन बचे हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगले वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, घातांक वाले चैप्टर को, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना जो रीड की तैयारी करें, कि मैथ की क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद आपका मैथ में नहीं जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो आप इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसका जब भी आगे पूरी वीडियो आए वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऊपर। यहाँ पे इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको मैथ का पूरा सेक्शन मिल जाएगा। ऐसे में पाठ्यक्रम और जो पढ़ा रहे हैं उनका भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको पूरा रीड का सेक्शन मिल जाएगा। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, और मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।